हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 2। इससे पहले हमने पेपर 1 डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको 180 जो आपका 5 मंथ लेफ्ट है एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का, तो यहाँ पे प्रतिदिन टेस्ट करवाया जाता है। तो यदि आपने अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। सभी वीडियोस की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। जो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका प्रतिदिन चलने वाला ये टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। फर्स्ट यूनिट में बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, किस पादप समूह का अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सा वो प्लांट है जिसमें आपको वाटर एंड उसके साथ ही साथ आपको लैंड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आंसर जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर आएगा। देखो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एक पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं, तो वो कौन से पौधे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, सबसे आदिम सैवनी पौधे कौन से होते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा, डी। फोर्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, पौधे जिनमें बीजाणु और भ्रूण होते हैं लेकिन सैवनी उत्तकों और बीजों की कमी होती है, तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ में राइट आंसर जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन को हम बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में कौन सा अपवाद नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। यदि आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। विच वन इज द नॉट एक्सप्रेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्लांट जो प्रोसेस है वो एंजियोस्पर्म में नहीं होती या अपवाद होता है। तो फिफ्थ में क्या आंसर जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ई, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा काइट से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया टेरिडोफाइटा डिफरेंस फ्रॉम मोसिसिन, तो किस में होता है, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, फ्लैजिटेड। तो इसमें आपका क्या आंसर जाएगा सिक्स में, तो सिक्स में आपका राइट आंसर जाएगा डी। इसमें इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, तो ये आपका सिक्स का राइट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म किसके कारण प्रमुख वनस्पति है। तो यहाँ पे है, एंजियोस्पर्म आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ किसके कारण। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो सेवंथ में आपका राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बीजाणु द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे को निम्न के नीचे समूहित किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है प्लांट रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर आर ग्रुपेड एंड, तो किसके अंदर में आता है, आर अंडर। तो यहाँ पे आपको ब्राइटोफाइटा, स्पोरोफाइट, क्रिप्टोगेमा एंड थैलोफाइट, इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 8 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बीज के बिना सैवनी उत्तक के पौधे होते हैं, तो कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म, पेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है, पादप समूह जिसमें सबसे बड़ा अंडाकार, सबसे बड़ा युग्मक और सबसे बड़ा वृक्ष होता है, तो वो किस में आएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। तो 10 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी, जिम्नोस्पर्म। जाइगोटिक अर्धसूत्रीय विभाजन किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा 11th में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो डी। डी यहाँ पे 11th में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फीमेल जोड़ी चुनिए। तो यहाँ पे आपको मिसमैच्ड पेयर चुनना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, साइकस। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 12 में आपका राइट आंसर जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है,
एक ओपिनियन निवेदक सवाल है, तो इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है। तो 30 में आपका ए राइट आंसर जाएगा, ऑल बॉक्स। अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, तो दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 14 में डी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है शंकुधारी के कारण चरम वातावरण को सहन कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे 15 में क्या आंसर जाएगा बी। भूमि में रहने वाले पहले पौधे तो कौन से थे, तो ये भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें आपका जाएगा बी, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट है अगर व्यावसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है तो इन अगार अगार के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा रेड एल्गी। कौन अपने नाभिक के आधार पर स्पोरोगायरा से भिन्न है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग पूछा गया है। 18 में आपका आंसर जाएगा बी, जाइगोस्पोर। नेक्स्ट है स्पोरोफाइरा की कोशिका किससे बनी होती है, तो ये आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 19 में हम बात करेंगे, तो क्या आंसर जाएगा 19 में आपका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट 20 की हम बात करें, निम्नलिखित से किसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, तो यहाँ पे आपको ऐसी कौन सा प्लांट है या सेल जिसमें सेल नहीं पाई जाती, कम्प्लीटली एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर जाएगा, तो 20 में आपका आंसर जाएगा सी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपका फोथिलस निषेचन के बिना स्पोरोफाइट को जन्म देता है, इसे इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है। फोथिलस गिवन राइज टू द स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नॉन हैज, तो इसमें क्या जाएगा एपोगेमी, क्या आंसर जाएगा एपोस्पोरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 21 में वो जाएगा ए, एपोगेमी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं, किस में लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 22 में राइट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट। देखो सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ वन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिट, तो पिट के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए आपको राइट आंसर क्या जाएगा, एनसीईआरटी की तो लाइन है, इसमें आपका जाएगा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है फाइलम पोरीफेरा किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा 24 में सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है, तो किसके कारण होती है, तो 25 में आपका डी आंसर जाएगा। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सही जोड़ी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 26 में फर्स्ट आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस समूह में पॉलिप नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चारों ऑप्शंस देख लीजिए। 27 में डी। एस्केरिस की विशेषता क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा 28 में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। 29 की हम बात करेंगे, निडारिया की विशेषता है, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा 29 में, तो 29 में आपका आंसर जाएगा डी। तो ये सारा विशेषता है वो निडारिया का विशेषता है। चलिए नेक्स्ट है नोटोकोड जीवन भर और शरीर की लंबाई के माध्यम पे होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है,
तो 30 में आपका राइट आंसर जाएगा ए आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। और यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्क्रीन पे चल नंबर पर से कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वहाँ से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्लास कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज 599 रहेगा, जो आपका प्रतिदिन टेस्ट सीरीज रहेगा, जो आपके फुल सिलेबस और चैप्टर वाइज रहने वाले हैं, जो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है। और यदि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे तो प्रतिदिन आपको 7 बजे लगभग ये टेस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।